हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है और हमारा आज का टॉपिक रहने वाला प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस मेथड का कॉमनली यूज़ करके हम x और y के मान निकालते हैं। यानी हमें दो समीकरण दिए होंगे, उन दोनों को हल करके एक x का मान निकालना है, एक y का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं नॉर्मली किस तरीके के समीकरण लिखे होते हैं। जैसे एक समीकरण हो गया 2x + 3y = 7। तो ये जो x और y लगा हुआ है ये होते हैं हमारे चर, या इन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। और ये जो 2, 3 और 7 है ये है हमारे इनके साथ कोफिशिएंट या गुणांक। तो इनमें जो x और y लगा हुआ है चर, इन्हीं चर के हमें मान निकालने होंगे। x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। तो दो मान निकालने के लिए हमारे पास समीकरण भी दो होने चाहिए। तो एक जो समीकरण है ये समीकरण 1 हो गया, ऐसे ही एक समीकरण और होगा। उन दोनों की हेल्प से हम प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करके x और y के मान निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 7x - 15y = 2 है। इसे समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे। और दूसरा समीकरण है हमारे पास x + 2y = 3, इसे समीकरण नंबर 2 डाल लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से x का मान निकाल के उसे दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो ये हमारा पहला चरण है, यानी फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ से x का मान निकालें या फिर यहाँ से निकालें। तो यहाँ से देखो x का मान निकालना आसान होगा। तो समीकरण 2 से x का मान निकालने पर बताओ क्या आएगा। तो x + 2y = 3। तो ये 2y उधर ले जाओ तो x = क्या आ जाएगा, 3 - 2y हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है तो उधर जाने पे माइनस हो जाएगा। तो x का मान आ गया ये। तो पहला स्टेप हमारा ये हो गया, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है कि यही x का मान हम समीकरण 2 से निकाला है तो अब 1 में रखेंगे। तो स्टेप 2 में लिख लो। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा कि x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, यानी प्रतिस्थापन विधि है तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो क्या रखोगे, इक्वेशन 1 लिखो पहले। क्या है, 7x है - 15y है = 2 है। तो x के साथ क्या है, 7 ऐसे रखो, लेकिन इस x की जगह पे क्या रख दोगे, 3x - 2y। और ये माइनस ऐसे ही रखो, 15y ऐसे ही रखो, = 2 ऐसे ही रखो। अब क्या करना है, इस ब्रैकेट को हटाने के लिए x 7 का मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो 7 × 3 = 21 - 14y - 15y = 2 ऐसे ही रहेगा। अब क्या करना है कि 14y यहाँ है, यहाँ 15y है, यानी दोनों में y है। तो y वाले टर्म इधर ही रखो और बिना y वाला टर्म उधर लिए जाओ। तो क्या आ जाएगा, -14y - 15y = 2 ऐसे ही रहेगा। और ये 21 उधर जाएगा तो -21। अब इसके बाद क्या आ जाएगा उसे देखो। अब यहाँ से आपको यहाँ से लिखना चालू करना है। अब क्या करना है, देखो माइनस के दोनों हैं, ये भी माइनस का ये भी माइनस का है। तो जब दोनों माइनस के होते हैं तो माइनस का साइन लगा के दोनों को जोड़ देंगे। तो 14 और 15 हो गया 29y = 2 में से 21 जाएगा। तो 2 में से 21 वैसे तो जाता नहीं है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन बने तो आप क्या करेंगे कि माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस के ज़्यादा हैं, और उल्टा करके माइनस कर देंगे। 21 में से 2 गया तो 19। अब देखो y की वैल्यू निकालनी है तो ये 29 इधर जाएगा। तो y = क्या आ जाएगा, -19 अपान ये जाएगा। यहाँ देखो कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये डिवाइड में जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस में जाता, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा। तो अब ये माइनस से माइनस काट देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 19/29। तो देखो एक मान हमने निकाल लिया y का। अब ये y का मान क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में रख दो, चाहो तो इसमें या इसमें, या फिर हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो y का मान
समीकरण 2 में रख देते हैं। तो रखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर सबसे पहले समीकरण 2 लिखो, x + 2y = क्या है 3। तो x ऐसे ही रख लो, +2 भी ऐसे रख लो। y की जगह क्या रखना है 19/29 = क्या है 3। इस 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x + 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 38/29 = 3। अब देखो x की वैल्यू निकालनी, तो ये उधर जाएगा, यहाँ प्लस है तो उधर जाने पे माइनस हो जाएगा। तो x = क्या आ जाएगा बताओ 3 - 38/29। अब इसको आप क्या करते हो कि एलसीएम लेके सॉल्व करते हो। तो यहाँ 1 कर लो, एलसीएम आ जाएगा दोनों का 29 और इसका मल्टीप्लाई इधर। तो 29 का 3 में जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 87 और इसका इधर करोगे तो -38 और 87 में से 38 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 49 अपान दैट्स आंसर। तो x का मान तो ये आ गया और y का क्या आया था, ये दोनों को पास पास लिख देंगे और यही हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आंसर। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहला स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो 2 समीकरण दिए हैं उनको नंबर डाल देंगे, समीकरण 1 और 2। उसके बाद क्या करेंगे कि जो किसी भी एक समीकरण से, देखो यहाँ से हम x का मान निकालते तो थोड़ा टफ होता, इसलिए हमने यहाँ से x का मान ना निकाल के इसमें से x का मान निकाला। समीकरण 2 लिख दिया और वहाँ से x का मान निकाल लिया। अब ये x का मान चूंकि समीकरण 2 से निकाला है तो 1 में रखेंगे। तो समीकरण 2 से x का मान निकाला और उसको समीकरण 1 में रख दिया। तो जैसे इसको सॉल्व करते चले आए तो y का मान आ गया और जब हमारा y का मान आ गया तो इसको समीकरण 2 में फिर से रख दो जहाँ से x का मान निकाला था। तो यहाँ पे फिर से रख देंगे तो x का मान आ जाएगा और जैसे ही x और y के मान आ जाएंगे तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोगों ने मेनली 3 स्टेप में किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x + y = 21 और दूसरा इसमें समीकरण क्या है 3x + 5y = 49 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करो। तो ये याद रखना है, प्रतिस्थापन विधि यहाँ लिखा हुआ है तो फिर आपको इसे प्रतिस्थापन विधि से ही करना है, यानी इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। और अगर ये ना लिखा होता तो फिर आप क्या करते हैं कि इसको जो सिंपल मेथड है आपका या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्रगुणन विधि या फिर एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, तो उससे इसको सॉल्व करते। तो विलोपन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि अगर आपको नहीं आती है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहो तो वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। और वो मेथड इससे बहुत आसान है। ये मेथड तभी लगाना है जब यहाँ लिखा हो सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, अन्यथा ये मेथड नहीं लगाना है। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले क्या करना है कि किसी एक समीकरण से किसी एक का मान निकालना है, जो बिल्कुल सिंगल लिखा हो वहाँ से मान निकालेंगे। तो यहाँ देखो x के साथ 2 लगा है, यहाँ y के साथ कुछ नहीं, तो यहाँ से y का मान आसानी से निकल सकता है। यहाँ x के साथ 3 है, y के साथ 5 है, तो इसी से y का मान निकालेंगे। पता चला पहली स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप है हमारी फाइंड द वैल्यू ऑफ y, क्योंकि y के मान निकालना यहाँ से आसान है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है। तो इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकालना आसान है, तो निकालिए। क्या आ जाएगा 2x + y = 21 है। y इधर ही रख लो, ये उधर जाएगा। तो देखो प्लस का y है, ऐसे ही रहेगा प्लस, वैसे अगर हो तो लिखेंगे ही नहीं। और 2 उधर जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं लगा, इसका मतलब प्लस है, और प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 21 - 2x। अब क्या करना है, ये जो y का मान है चूंकि समीकरण 1 से निकाला है तो इसे कहाँ रखेंगे 2 में। तो स्टेप 2 क्या करना है, y का मान समीकरण 2 में रखना है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या है, y का मान समीकरण
दो में प्रतिस्थापित करने पर, इसीलिए इसका नाम प्रतिस्थापन विधि पड़ा है, क्योंकि एक से हम मान निकाल के दूसरे में प्रतिस्थापित करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो लिख लीजिए सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, तो लगाओ इसको, क्या है 3x प्लस 5y इक्वल टू है 49। y की जगह पे ये लिख देंगे, तो 3x ऐसे रखो प्लस 5 भी ऐसे रखो, y की जगह पे ये लिख दो 21 माइनस 2x और इक्वल टू 49 ऐसे ही लिख देंगे। अब बताओ क्या आएगा, ब्रैकेट ओपन करो तो 3x ऐसे ही रखते चले जाओगे, प्लस 5 का मल्टीप्लाई करो, इस प्लस 5 का यहाँ करोगे तो माइनस का ही आ जाएगा, 5 2 जा 10x इक्वल टू 49। अब क्या किया था कि यहाँ पे x के टर्म ये है और ये एक साथ रखना है, बचा हुआ उधर ले जाना है। तो देखो 3x और माइनस 10x इधर ही रखना है, इक्वल टू ये उधर जाएगा, तो इधर पहले से ही 49 है और ये उधर जाएगा तो माइनस, क्योंकि यहाँ ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से देखो तो 3x में से 10x गया, क्या बचेगा, माइनस का 7x बचेगा, इक्वल टू यहाँ भी 49 में से 105 गया 56, लेकिन माइनस का बचेगा, तो x इक्वल टू अब क्या आ जाएगा बताओ, माइनस 56 अपान माइनस 7, ये डिवाइड में चला जाएगा। अब क्या करना है कि जो माइनस से माइनस काट देंगे और 7 को इससे काट देंगे तो 8 आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया 8। तो x का मान क्या निकाल लिया हम लोगों ने 8। अब थर्ड स्टेप याद रखनी है, ये x का मान कहाँ लगा देंगे, जहाँ से y का मान निकाला था। y का मान कहाँ निकाला था, समीकरण 1 से। तो ये x का मान, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यानी 1 से ही निकाला था तो 1 में ही लगा देंगे। जैसे ही लगाओगे इक्वेशन 1 बताओ क्या थी, ये थी 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 21 है। x की जगह पे 8 लगाना है तो 2 ऐसे रखो, x की जगह पे 8 लगा दो प्लस y इक्वल टू 21। जब इनके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, तो 2 8 जा 16 प्लस y इक्वल टू 21, ये उधर जाएगा तो y की वैल्यू निकालनी है तो प्लस y ऐसे रखेंगे, ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 21 माइनस 16, प्लस y है तो y लिख लो क्योंकि प्लस की कोई वैल्यू नहीं है। 21 में से 16 गया तो 5, तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 5 और x इक्वल टू क्या आया 8। तो आंसर क्या हो गया x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 5। तो आपने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस हम कितनी आसानी से इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब अगला पॉइंट है हमारा होम असाइनमेंट के लिए क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिए और इन्हें सॉल्व करके चेक कीजिए कि आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, और अगर उनको आप सॉल्व कर लेते हैं तो उनका आंसर हमें व्हाट्सएप पर कमेंट करके दे सकते हो, और अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो तो वीडियो को फिर से देखना है शुरू से, ताकि आपको ये मेथड बिल्कुल आसानी से समझ में आ सके। और फिर से लास्ट में एक स्टेप फिर कहना चाहूँगा कि ये मेथड तभी यूज़ करना है जब लिखा हो कि दिए गए क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करो, अन्यथा आप विलोपन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि का ही यूज़ करेंगे x और y का मान निकालने के लिए। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की मैथ भी आप हमारे साथ आसानी से सीख सको। और सब्सक्राइब करने के लिए ग्रुप के लोगों पे प्रेस कीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।